फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है पहाड़ी बुलेटिन का। जानते हैं खबर क्या आ रही है पहाड़ों से। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बस के पलटने से कई यात्री की मौत हो गई। जी हां, हादसा भवाली रोड पर खपी के पास हुआ था। एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत का कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएफआर की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सुबह करीब 7:30 बजे हमें सूचना मिली कि भवाली रोड पर खूपी के पास एक बस पलट गई है। जी हां, टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। प्राथमिक जांच में बस के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी है। मैं भावना एसडीआर जी, एक नैनीताल से। घटना हुई है, क्या घटना है, किस तरह की जानकारी मिली? हमें आपदा कंट्रोल नैनीताल से सूचना मिली थी 7:30 बजे के आसपास कि भवाली रोड पर खूबी के पास एक बस पलटने की सूचना है। हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर बहुत जब हम पहुंचे तो जो यहाँ की सिविल पुलिस है उनके द्वारा घायलों को निकाल के भवाली हॉस्पिटल के भेजा जा चुका था एम्बुलेंस के माध्यम से। और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको हमारे द्वारा निकाल के सब जिला पुलिस के सबूत किया और उसे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी तो उसने बताया था कि बस अनियंत्रित हो गई थी और जिसकी वजह से उसे बचाने के लिए एकदम से बस मोड़नी पड़ी और बस पलट गई। और बस में उसके द्वारा बताया कि 15-16 व्यक्ति सवार थे जो हल्द्वानी से भवाली है उससे आगे के लिए निकले। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी है। मैं भावना एसडीआर जी, एक नैनीताल से। घटना हुई है, क्या घटना है, किस तरह की जानकारी मिली? हमें आपदा कंट्रोल नैनीताल से सूचना मिली थी 7:30 के आसपास कि भवाली रोड पर खूबी के पास एक बस पलटने की सूचना है। हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर बहुत जब हम पहुंचे तो जो यहाँ की सिविल पुलिस है उनके द्वारा घायलों को निकाल के भवाली हॉस्पिटल के भेजा जा चुका था एम्बुलेंस के माध्यम से। और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको हमारे द्वारा निकाल के सब इच्छा मृत्यु के बाद हरिद्वार में हरीश राणा की अस्थियों का विसर्जन किया गया। जी हां, विधि विधान से अंतिम कार्य संपन्न किए गए। इच्छा मृत्यु के बाद हरिद्वार में हरीश राणा की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जहां भावुक पल उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहा। अस्थि विसर्जन का यह कर्मकांड उनके भाई और पिता ने मिलकर पूरा किया। पूरे विधि विधान के साथ गंगा तट पर अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी धार्मिक कार्य किए गए। इस दौरान परिवार के सदस्य और करीबी लोग भी वहां मौजूद थे, जिन्हें नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। हरिद्वार के घाटों पर शांति और श्रद्धा के बीच यह पूरा कार्य कर्मकांड संपन्न हुआ। इच्छा मृत्यु जैसे संवेदनशील मुद्दे के बाद यह घटना एक बार फिर चर्चा में है। कई लोग इसे व्यक्तिगत अधिकार और माननीय संवेदना से जोड़ रहे हैं। वहीं धार्मिक परंपराओं के अनुसार गंगा में अस्थि विसर्जन को मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। इसी मान्यता के तहत परिवार ने यह अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया। हरीश राणा की अस्थि विसर्जन की यह प्रक्रिया जहां एक और भावुक कर देने वाली रही, वहीं यह जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे सवाल भी छोड़ गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर डेबरडल लैब को लेकर चिंता जताई है। जी हां, उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर डायबरडल लैब को बंद किए जाने की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह लैब क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े वैज्ञानिक कार्य और रोजगार पर असर पड़ सकता है। अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री से मांग की कि यह इस संस्थान को बंद ना किया जाए और इसके संचालन को जारी रखा जाए, ताकि स्थानीय विकास और शोध कार्य प्रभावित ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है नैनीताल से। नैनीताल के भवाली रोड स्थित खूपी क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी घायलों को अस्पताल लेकर उनकी जांच शुरू की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
उत्तराखंड में रसोई गैस को लेकर बड़ी परेशानियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता भुल्लर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सत्ता में ट्रंप की कठपुतली नहीं होती तो जनता को गैस सिलेंडर के लिए इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हां, इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म गया है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार की भी संभावना जताई जा रही है। सुमित्रा जी, बात करेंगे सीधी सीधी इस समय के चलते हुए वर्तमान स्थिति सिलेंडर को लेकर के हर परिवार को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, खासकर मातृशक्ति को किस नजर से देखते हैं? भले रुद्रपुर की बात करें, गदरपुर की बात करें, बाजपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, आज गैस की किल्लत सामने है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ गौरव जी, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, उनको नमस्कार। आप जैसे इतनी महत्वपूर्ण बात आपने सवाल प्रश्न किया आपने गैस को लेकर के, तो वाकई में गैस की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं। जहाँ पहले इन्होंने 5 दिन बढ़ाने का काम किया था, बता रहे कि 30-35 दिन बाद बुकिंग होगी, और वो भी बुकिंग जो है वो कभी टेक्निकल रीजंस को दिखा करके, कभी कुछ दिखा करके, कुल मिला करके चीज़ों को जबरदस्ती लिंग किया जा रहा है, टाला जा रहा है और अपनी फेसलिंग की जा रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारण है युद्ध है, वो युद्ध एक बड़ा कारण है गैस की सप्लाई बाधित होने का, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो सप्लाई बाधित हुई है और जिसका फर्क आम जनता तक पहुंचने लगा है, वो है हमारे देश की सरकार का निकम्मापन। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे देश की सरकार है, वो ट्रंप की कठपुतली सरकार, अमेरिका की कठपुतली सरकार जो हमारी है, उन्होंने अगर आज वैश्विक स्तर पर ट्रंप की कठपुतली बंद करके अपने और मित्र देशों से संबंध खराब ना किए होते, या रशिया से अपनी सप्लाई, अपना जो तेल खरीद थी वो बंद ना की गई होती, गैस खरीद बंद ना की गई होती, तो मुझे लगता है कि जो इसका प्रभाव है, जो युद्ध का प्रभाव है, वो काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, आम नागरिक तक बहुत कम उसको परेशानी होती। सुमित्रा जी, बात करेंगे सीधी सीधी इस समय के चलते हुए वर्तमान स्थिति सिलेंडर को लेकर के हर परिवार को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, खासकर मातृशक्ति को किस नजर से देखते हैं? भले रुद्रपुर की बात करें, गदरपुर की बात करें, बाजपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, आज गैस की किल्लत सामने है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ गौरव जी, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, उनको नमस्कार। आप जैसे इतनी महत्वपूर्ण बात आपने सवाल प्रश्न किया आपने गैस को लेकर के, तो वाकई में गैस की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं। जहाँ पहले इन्होंने 5 दिन बढ़ाने का काम किया था, बता रहे कि 30-35 दिन बाद बुकिंग होगी, और वो भी बुकिंग जो है वो कभी टेक्निकल रीजंस को दिखा करके, कभी कुछ दिखा करके, कुल मिला करके चीज़ों को जबरदस्ती लिंग किया जा रहा है, टाला जा रहा है और अपनी फेसलिंग की जा रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारण है युद्ध है, वो युद्ध एक बड़ा कारण है गैस की सप्लाई बाधित होने का, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो सप्लाई बाधित हुई है और जिसका फर्क आम जनता तक पहुंचने लगा है, वो है हमारे देश की सरकार का निकम्मापन। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे देश की सरकार है, वो ट्रंप की कठपुतली सरकार, अमेरिका की कठपुतली सरकार जो हमारी है, उन्होंने अगर आज वैश्विक स्तर पर ट्रंप की कठपुतली बंद करके अपने और मित्र देशों से संबंध खराब ना किए होते, या रशिया से अपनी सप्लाई, अपना जो तेल खरीद थी वो बंद ना की गई होती, गैस खरीद बंद ना की गई होती, तो मुझे लगता है कि जो इसका प्रभाव है, जो युद्ध का प्रभाव है, वो काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, आम नागरिक तक बहुत कम उसको परेशानी होती। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।